अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, मैं आपका भाई अदील फ़याज़ी उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपको सलामत रखे। दोस्तान मोहतरम, आपने हज़रत अल्लामा मुफ्ती ततहीर अहमद साहब क़िबला बरेली शरीफ का नाम तो सुना होगा। माशाअल्लाह हज़रत की ख़िताबत के डंके आज पूरे आलम इस्लाम में बजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं हज़रत की जानिब से एक आपके सामने तहरीर रखना चाहता हूँ, हज़रत का एक बयान मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो आजकल पीरी मुरीदी के झगड़े चल रहे हैं और उसकी वजूहात जो हैं वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। हज़रत के जो है फरमाते हैं कि इमामों को चाहिए कि अगर किसी जगह चंद पीरों के मुरीद रहते हैं और वो लोग जहालत की बुनियाद पर इस चीज़ को बाइसे इख्तिलाफ बनाए हुए हों और उस मामले में गिरोहबंदी किए हुए हों तो हरगिज़ ख़ुद को इस इख्तिलाफ में न डालें। ये बात जो है हज़रत अल्लामा मुफ्ती ततहीर अहमद साहब क़िबला मस्जिद के अइम्मा हज़रात से कह रहे हैं। और हर सिलसिले और हर पीर के मुरीद को अपना भाई ख्याल करें और बेशक सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अगर किसी पीर या उसके मुरीदों में खिलाफ शरअ बातें पाई जाती हों तो प्यार, मोहब्बत, अखलाक, हिकमत के साथ समझाएं, मान जाएं तो ठीक, वरना अगर वो हरकतें कुफ्र और बददीनी की हद को ना पहुंची हों तो नज़रअंदाज करें और चश्मपोशी से काम लें और समझाने की कोशिश जारी रखें। ये जो आजकल बाज़ जगह पीरी और मुरीदी के झगड़े और इख्तलाफात ज़ोर पकड़े हुए हैं, इसकी एक ख़ास वजह तो ये है कि आजकल लोगों ने मुरीद होना बहुत ज़रूरी, फ़र्ज़ और वाजिब की तरह समझ लिया है। हालांकि ऐसा नहीं। आजकल जो बैत राइज है ये सिर्फ़ एक बरकत वाला काम है, हरगिज़ कोई शरई हुक्म नहीं, ना फ़र्ज़ है ना वाजिब। अगर कोई शख्स किसी पीर का मुरीद ना भी हो लेकिन अकायद और ख़यालात दुरुस्त रखता है, अल्लाह ताला और उसके महबूब बंदों की शान में बेअदबी ना करता हो, किसी पीर का मुरीद ना होकर भी उसके इस्लाम में कोई कमी नहीं। मुसलमान होना ज़रूरी है, मुरीद होना ज़रूरी नहीं। ये बात दलाइल के साथ मैंने अपनी किताब गलतफहमियाँ और उनकी इस्लाह में लिख दी है। पीरी मुरीदी आजकल कहीं कहीं एक धंधा, पेशा और ज़रिया माश बन गई है, बल्कि अमीर कबीर बनने का एक बेहतरीन ज़रिया। इसलिए भी इसकी वजह से झगड़े होते हैं, क्योंकि दीन मिलाता है और दुनिया लड़ाती है। यानी जो दीन आदमी सीखेगा वो लोगों को मिलाएगा, और जो लोग दुनिया के चक्कर में रहते हैं तो जाहिर सी बात है ये दुनिया आपस में लड़वाती है। इख्तिलाफ की एक ख़ास वजह यह भी है कि लोग अपने अपने पीरों, बुज़ुर्गों और मशाइख का ज़िक्र हद से ज़्यादा करने लगे हैं। उनके उर्स करने, उनके नाम के नारे और उनकी मनक़बत ख़्वानी में कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं और अल्लाह ताला के ज़िक्र और उसकी इबादत की तरफ से धीरे धीरे हटते और उससे दूर होते चले जा रहे हैं। हालांकि मुरीद होने का मकसद भी यही था कि तो मकसद और मंजिल को भूलकर और उसकी तरफ से नज़रें हटाकर रास्तों में अटके हुए हैं। हर वक्त अपने अपने बुज़ुर्गों का जिक्र, उनके नारे, उनकी मनक़बतें पढ़ना, करामतें बयान करना और फिर उन सब में से एक दूसरे पर छींटा कशी करना, चिढ़ाना और जलाना, ये सब मशगला होकर रह गया है। और हर सिलसिले के कुछ जज्बाती बेवकूफ़ लोग गिरोहबंदी कराने में कामयाब भी हो गए हैं। खुतबा हज़रात, मुक़र्रिरीन और शायरों में भी आजकल एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जिन्हें सिवाय बुज़ुर्गों, पीरों की करामतों के मज़हब इस्लाम की और कोई बात याद ही नहीं रह गई है। मेरा मशवरा है कि आम तौर से पब्लिक लेवल पर या आदतन चलते फिरते, उठते बैठते ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र होना चाहिए और उसके महबूब पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। पीरों बुज़ुर्गों का ज़िक्र एक दायरे में महदूद तरीके से होना चाहिए। मुसलमान को चाहिए कि हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करे और उसकी इबादत में दिल लगाए, उसकी तस्बीह, तहमीद, तकबीर और तहलील से जी बहलाए और मखसूस औक़ात में महदूद तरीके पर बुज़ुर्गों का ज़िक्र किया जाए, उन्हें याद रखा जाए। ज़ाहिर है कि जो मुसलमान होगा उसे अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से मोहब्बत होगी, जितना ज़्यादा होगा उसे अच्छा लगेगा। इसमें इख्तिलाफ और एतराज़ात की कोई गुंजाइश ही नहीं है और ज़िंदगी का मकसद भी यही है और बुज़ुर्गों की तालीम और उनका तरीक़ा भी यही है। और बुज़ुर्ग बनते ही वो हैं जो अल्लाह का ज़िक्र और उसकी इबादत से और उनके दिल और उनकी ज़बान, सब कुछ, उनका रूह वग़ैरह सब जो है अल्लाह के ज़िक्र से मुअत्तर होती है। इन सब बातों को कुछ तफसील और तहक़ीक़ के साथ मैंने अपनी किताब ज़िक्र खुदा और इमाम अहमद रज़ा में लिख दिया है। दोस्तान मोहतरम, ये थी तहरीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती ततहीर अहमद साहब क़िबला की। आप देखते होंगे कि आजकल पीरों के चक्कर में जो है मुरीद आपस में लड़ जाते हैं और बार बार इस बात को दोहराते हैं। वो कहता है मेरा पीर अच्छा है, वो कहता है मेरा पीर अच्छा है, वो कहता है मेरी खानका बड़ी है, वो कहता है मेरी खानका बड़ी है, वो कहता है मेरा पीर ज़्यादा मुत्तकी है, वो कहता है मेरा पीर ज़्यादा मुत्तकी है। तो दोस्तान मोहतरम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ततहीर
अहमद साहब क़िबला ने आपसे इस तहरीर में ये कहा है कि आपको पीरों के चक्कर में और अपनी इस मुरीदी के चक्कर में आपको आपस में इख्तिलाफ नहीं करना है। जो जिसका पीर है ठीक है, अपने पीर की ताज़ीम कीजिए, अपने पीर की तौक़ीर कीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई काम करना है तो अल्लाह का जिक्र करना है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ना है, क्योंकि बुजुर्गान दीन का तरीक़ा भी यही रहा है। तो अगर हम लोगों को अपने पीर व मुर्शिद से मोहब्बत होगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र बढ़ चढ़ कर करेंगे। तो दोस्तान मोहतरम, इस तहरीर से और इस बयान से हज़रत अल्लामा मुफ्ती तथीर अहमद साहब क़िबला के इस बयान से कोई आदमी ये ना समझ ले कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती तथीर अहमद साहब क़िबला बरेली शरीफ आपको पीरी और मुरीदी के ख़िलाफ़ हैं। पीरी और मुरीदी के हज़रत ख़िलाफ़ नहीं हैं, बल्कि हज़रत ने साफ़ तौर पर कहा है कि पीरी और मुरीदी जो है महदूद तरीक़े से होना चाहिए और बहुत जो है तरीक़े के साथ होना चाहिए जो उसका तरीक़ा है। लेकिन ये कोई फ़र्ज़ या कोई वाजिब काम नहीं है, ना कोई शरई हुक्म है कि साहब इंसान अगर किसी का मुरीद नहीं हुआ तो वो मुसलमान नहीं रहा। मुसलमान होना ज़रूरी है, मुरीद होना ज़रूरी नहीं है। मैं समझता हूँ ये तमाम बातें आपके जहन में अच्छे से बैठ गई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं, आप इस वीडियो को अपने भाइयों तक शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।